हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से पता लगा सकते हो कि आपका फ़ोन हैक हुआ है या फिर नहीं। यहाँ पर मैं आपको आज इस वीडियो में 6 पॉइंट बताऊँगा। अगर ये 6 पॉइंट आपके फ़ोन के साथ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन हो चुका है हैक। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ओके गाइस, तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें हैकिंग की, तो हैकिंग बहुत सारे लोग जो है वो बेसिकली सीखते हैं एथिकल हैकिंग, लेकिन बन जाते हैं ब्लैक हैट हैकर। बेसिकली बहुत सारे लोग जो है वो इस तरीके का काम करते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में आपके फ़ोन में आपके सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक की डिटेल्स होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसके अंदर अगर आपका फ़ोन हैक हो जाता है तो सारा डेटा जो है वो आपका चले जाएगा उस हैकर के पास। सबसे पहले पॉइंट की अगर आपसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो है बैटरी डिक्रीज़ होना। आपकी यहाँ पर बहुत फास्ट अगर बैटरी डिक्रीज़ होती है तो इट मीन्स के कुछ तो प्रॉब्लम है। आप जितना भी इसको चार्ज करते हो लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट जो है आपकी बैटरी कम हो जाती है कंपैरिजन टू पहले से, कि आपकी पहले इतने ज़्यादा बैटरी नहीं जाती थी बट स्टिल अब बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी बैटरी डिक्रीज़ हो रही है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो मालवेयर आपके फ़ोन के अंदर आ चुका है वो सारा इन्फॉर्मेशन लेके उस हैकर को बेसिकली सेंड कर रहा है। तो उसमें जो बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन रन होती है तो उससे बैटरी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंजप्शन कर लेती है। ओके, तो यहाँ पर अगर दूसरे पॉइंट की आपसे बात करूँ तो आपका फ़ोन जो बेसिकली यहाँ पर हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपका फ़ोन हैंग नहीं होता था बट स्टिल अगर आप कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो तो वो बेसिकली सडन में बीच में जो है वो फ्रीज़ हो जाती है, आपका फ़ोन नहीं चलता है, आपको जो है वो उसको रीसेट करना पड़ता है। या फिर कई बार ऐसा भी होगा कि कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो तो हमको बताया जाता है कि फोर्स हैज़ बिन स्टॉपेड। इट मीन्स कि वो एप्लीकेशन को आप क्लोज़ करो या फिर वापस से स्टार्ट करो। ठीक है, तीसरी अगर इसी के अंदर चीज़ बताओ आपसे तो आपका फ़ोन हो सकता है ऑटोमेटिकली बेसिकली वो शट डाउन हो जाए और फिर जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम भी आपके इसमें हो रही है तो संभल के रहिए, हो सकता है आपका फ़ोन हैक हो चुका है। ओके गाइस, तो तीसरी पॉइंट की आपसे बात करूँ तो वो है डेटा यूजेस के बारे में। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेटा को यूज़ कर रहे हैं। डेटा जब इतना ज़्यादा सस्ता हो चुका है तो बहुत सारे फ़ोनों के अंदर जो है वो डेटा यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में अगर आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उतना डेटा आप यूज़ नहीं करते हो तो इट मीन्स कि आपका फ़ोन कोई तो है जिसने हैक कर लिया है। ये क्यों होता है वो भी रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आपके फ़ोन में हो सकता है स्पाई ऐप्स डाली गई हो। वो बेसिकली क्या करता है, सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो उसके सर्वर पे भेजता है। तो इट मीन्स कि आपका डेटा जो है वो उसमें बेसिकली यूज़ होते रहता है। तो आप उतना डेटा यूज़ नहीं कर रहे हो लेकिन आपकी उतनी MB अगर खर्च हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन हो चुका है हैक। तो यहाँ पर चौथी चीज़ की आपसे बात करूँ तो आउटगोइंग कॉल्स एंड टैग्स। बेसिकली अगर आपका फ़ोन बिलिंग वाला है या फिर नहीं भी है तो यहाँ पर आपके फ़ोन में आप चेक करते रहना रिसेंट कॉल में कि आप जो है वो किसी को फ़ोन तो नहीं कर रहे हो अननोन नंबर पे। अगर आपके फ़ोन लिस्ट में कोई अननोन नंबर शो हो रहे हैं तो क्या होता है, बेसिकली ये मालवेयर जो है वो फोर्स करता है कि आप किस फ़ोन नंबर से बेसिकली अननोन फ़ोन किया जाए किसी को भी। इसका मतलब ये होता है कि एक क्रिमिनल की कुछ चीज़ें की जाती है, आपके फ़ोन को यूज़ करके बेसिकली कुछ गलत लोगों को फ़ोन किया जाता है आपके नंबर से, या फिर हो सकता है कि आपके नंबर से टेक्स्ट मैसेजेस भी किए जा रहे हैं किसी और के फ़ोन पे। अगर आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें नज़र आती है कि आपने इस नंबर पे कॉल नहीं किया बट स्टिल वो नंबर आपको शो हो रहा है आपके रिसेंट कॉल पे, या फिर आपने किसी को मैसेज नहीं किया वो मैसेज शो हो रहा है आपके टेक्स्ट मैसेज में, इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन टोटली, यहाँ पर मैं गारंटी दे सकता हूँ, हैक हो चुका है। आपके फ़ोन नंबर से वो फ़ोन की जा रही है, इट मीन्स कि आपके फंसने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर पाँचवीं चीज़ की आपसे बात करूँ तो पॉपअप। इट मीन्स कि हम देखते होंगे कि हमारे फ़ोन में जो ऊपर नोटिफिकेशन आती है वो हमारे पास जो एप्लीकेशन होते हैं उस चीज़ की नोटिफिकेशन आती है। जिस दिन आपको समझ लेना अगर रैंडमली बहुत सारे जो है वो पॉपअप आने लगे या फिर मैसेजेस आने लगे तो इट मीन्स कि आपका फ़ोन जो है वो बेसिकली हैक हो चुका है। मालवेयर सारे ही चीज़ों को अलाउ कर देता है और ज़्यादा आपके फ़ोन में जो है वो चीज़ें घुसने के लिए ईजी हो जाता है उन लोगों को, इसलिए वो सारे पॉपअप्स को बेसिकली अलाउ करते हैं ताकि आपके फ़ोन में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो निकाल पाए। छठी चीज़ आपको बताऊंगा यहाँ पर अनयूजुअल बेसिकली एक्टिविटीज़ आपके फ़ोन में की जा सकती है। जाहिर सी बात है जब एक हैकर आपका फ़ोन अगर हैक करेगा तो वो सारी चीज़ें आपकी एक्सेस कर पाएगा, चाहे वो ईमेल आईडी, चाहे वो एप्लीकेशन, चाहे वो आपके बैंक की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें वो देख पाता है। उसके देखने के बाद वो सेम टू सेम आपके हिस्ट्री बेसिकली आपके नाम से अलग अलग सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाएगा, अलग अलग गलत चीज़ें करेगा। उसके बाद फंसोगे कौन, आप फंसोगे। इस वजह से लोग ये कहते हैं और मैं भी ये कहता हूँ कि थर्ड एप्लीकेशन अगर
अगर कोई आप यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो या फिर एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो उसको बेसिकली कभी भी सारी चीज़ें अलाउ नहीं करो। जितना हो सकता है हमको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से बचने की यहाँ पर कोशिश करनी है। जो जेन्युइन एप्लीकेशन है, जिसके जेन्युइन रेटिंग है, जेन्युइन डाउनलोडिंग है, वही सारी एप्लीकेशन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो या फिर फेसबुक यूज़ करते हो तो उसमें भी जो चीज़ की आपको चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसी चीज़ को अलाउ करके रखो। सारी चीज़ों को अलाउ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर आप फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं करते हो, सिर्फ चीज़ें देखते हो, तो यहाँ पर आपको गैलरी को अलाउ करना ज़रूरी नहीं है। वहाँ से आप सेटिंग में जाके उसको डिनाई कर सकते हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में। अगर ये 6 चीज़ें आपके साथ हो रही है तो इट मीन्स कि आपका फ़ोन जो है वो बेसिकली हैक हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हो कैसे अगर फ़ोन हैक हो गया तो उसको कैसे हम जो है वो वापस से पहले जैसा कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलता फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।